हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से। इस बार जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स और उसका रिवीजन करने वाले हैं। क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि पूरा कोर्स हम करा दें, लेकिन हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व करेंगे जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। ज़्यादातर वही क्वेश्चन हम रखेंगे इसमें जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, और उसके साथ साथ थोड़ा सा हम तुम्हारा रिवीजन भी कराते रहेंगे जिससे कि तुम्हें मैथमेटिक्स का रिवीजन करने में काफ़ी आसानी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड से, जिसमें है चैप्टर सेकंड है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जिसमें चलो पहले इसके एक पेपर तुम्हारा आएगा कैसे, पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए आपका समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। मैं क्लास 12th के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लास 12th इंटरमीडिएट क्लास 12th के बारे में बात कर रहा हूँ। समय 3 घंटा 15 मिनट का होगा। पूर्णांक 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें एक एक नंबर वाले 10 क्वेश्चन होंगे आपके पास, जिसमें 5 तो हो जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 5 हो जाएंगे बैक शॉर्ट में। कुल मिला के ये आपके जो एक एक नंबर वाले हैं वो आपको 10 नंबर देने वाले हैं। इसके बाद आते हैं आपके 2-2 नंबर वाले 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 8 16 नंबर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। यानी दोनों ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये वेरी शॉर्ट, इनको शॉर्ट मान लीजिए। फिर इसके बाद आते हैं सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो होगी आपकी 5 नंबर वाले क्वेश्चन, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको 10 मिलेंगे, जो कि आपको 5 नहीं 50 नंबर देने वाले हैं। इन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फिर आता है देखो 8 नंबर वाले आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 8 24, ये आपको पूरे 24 नंबर देने वाले हैं। कुल मिला के टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा। तो हम 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले, 8 नंबर वाले हर चैप्टर में से क्वेश्चन को छाट छाट के आपके सामने पेश करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस देखते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें, यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू 5 है तो y की वैल्यू क्या होगी। यानी कि हमसे पूछना चाह रहा है कि इसका मुख्य मान यानी परिसर के बारे में, रेंज के बारे में बात कर रहा है। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान है या मुख्य शाखा का परिसर की मुख्य मान शाखा का परिसर होता है कितना, माइनस के π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक ये होता है। अब ये देख लो ये कहाँ पर आपको मैच कर रहा है, क्योंकि आपका बड़ा ब्रैकेट है, इसलिए जो बड़े ब्रैकेट में आपका स्मॉलर और ये आपका स्मॉलर और इक्वल दोनों आते हैं। यानी आपका जो π/2 है π/2 भी आएगा और माइनस का π/2 भी आएगा और प्लस का π/2 भी आएगा। अगर इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगा होता तो माइनस के π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसमें इक्वल भी साथ में आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा पहले का वो आएगा माइनस के π/2 और आपका स्मॉलर इक्वल y और स्मॉलर एन इक्वल π/2, ये आपका इसका आंसर होगा। ऐसे ही देखो ये तो साइन का आ गया। इसके बाद और हमें जो मुख्य मान शाखा है इनका परिसर है वो भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। साइन के बाद आता है तुम्हारा कॉस। अगर कॉस इनवर्स x दे रखा हो तो इसका जो मुख्य मान शाखा का जो परिसर है वो कितना होगा, वो होगा आपका 0 से लेके पाई होगा। यानी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और साथ साथ में और क्वेश्चंस को भी लेके चलेंगे, जिससे कि अगर मान लीजिए साइन दे रखा है तो आपको पता है कि हाँ ये आ गया। अगले अगर कॉस दे रखा होता तो आपका 0 से लेके पाई आता है। साइन के बाद आता है कॉस, कॉस के बाद आता है टेन, और टेन इनवर्स x दे रखा हो तो इसका जो परिसर आएगा वो आएगा छोटा ब्रैकेट। ब्रैकेट का ध्यान रखना है,
वो होगा तुम्हारा माइनस के पाई बाई 2 से लेकर के प्लस का पाई बाई 2। अगर 10 होता तो आपको जो नीचे इक्वल लगाया ना ये नहीं मिलता आपको। बस इसके बाद आता कॉट। अगर कॉट इनवर्स एक्स दे रखा हो तो इसके मुख्य मान शाखा का जो परिसर है वो 0 से लेकर के पाई होता है, ब्रैकेट स्मॉल रहेगा। इसके बाद आता आपका सेक। अगर सेक इनवर्स दे रखा हो तो फिर कैसे करेंगे। सेक का होगा तुम्हारा 0 से लेके पाई और इसमें से हमें कम कर देना है पाई अपॉन 2। ये आपके मुख्य मान शाखा का परिसर होगा सेक के लिए। अगर कोसेक दे रखा है तो कैसे करेंगे। अगर कोसेक इनवर्स एक्स दे रखा हो तो माइनस के पाई बाई 2, यानी कि जो साइन दे रखा है साइन का परिसर उसमें से हमें 0 को मान को माइनस कर देना है। ये ध्यान रखेंगे, ये मुख्य मान शाखा का परिसर है। एक क्वेश्चन लिया और इसके आधार पर ये सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, ये क्वेश्चन है सेकंड, तो फलन कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 का प्रांत है। कौन सा प्रांत है, 0,1 या माइनस के 1,1। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स s का प्रांत कितना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने मुख्य मान शाखा का परिसर हमने ये याद कर लिए, तो आपको यहाँ प्रांत भी याद करने हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए, हम जानते हैं कॉस इनवर्स x का प्रांत। कॉस इनवर्स x का जो प्रांत है वो होता है -1 से लेकर के +1। अब यहाँ पर x की जगह दे रखा है 2x माइनस का 1 और यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये -1 और ये स्मॉलर और ये एंड इक्वल, स्मॉलर देन एंड इक्वल। कहाँ से, ये 2x माइनस का 1 और स्मॉलर देन एंड इक्वल और ये आ जाएगा आपका प्लस का 1। अब हमें सॉल्व क्या करना है, अब हमें इन तीनों में प्लस का 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा, तो मैं प्लस का 1 ऐड करने से यहाँ पे हो जाएगा ये 0, प्लस का 1 ऐड करूँगा तो यहाँ बचेगा आपका 2x और यहाँ प्लस का 1 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2। अब क्या करना है, मुझे 2 से डिवाइड कर देना है दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये बचेगा आपका x और यहाँ से बचेगा आपका 1। तो यहाँ से जो x का जो प्रांत आएगा वो आएगा, इसे मैं ले सकता हूँ 0 से लेके 1।